जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फिर से एक रियल स्टोरी लेकर आई हूँ अपने लड्डू गोपाल की। देखिए, जो भी लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं, कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें लड्डू गोपाल की साक्षात लीलाओं को सुनना बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि आपके मन में भक्ति है, प्रेम है लाला के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, तभी आपका जो प्रेम है वो इन स्टोरी की तरफ ज़्यादा होता है। उनकी लीलाओं को सुनने की जो इच्छा है वो आप में ज़्यादा होती है। तो देखिए, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें हम बाहरी दिखावे से पसंद नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप उन्हें सुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्हें भाव और प्रेम की आवश्यकता होती है, ना कि क्रिया की, या फिर आप जो कर्म कर रहे हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनसे उन्हें इतनी प्रसन्नता नहीं मिलती है अगर उसमें आपके भाव नहीं है। अगर आप सिर्फ काम ही कर रहे हैं, आप उनकी सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा में आपके भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ऐसे में ये सेवा जो है व्यर्थ जाएगी अगर उसमें भाव नहीं हुए। भगवान निश्चल प्रेम भाव पर रीझ जाते। देखिए प्यारे भक्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ सच्चे भाव से ही रीझते हैं। उन्हें सिर्फ बोला बाला और सरल स्वभाव ही पसंद है, उन्हें कोई भी बाहरी दिखावा पसंद नहीं है। आज की इस वीडियो से आपको ये समझ आ जाएगा कि क्यों बोला जाता है कि ठाकुर जी को सिर्फ सच्चा भाव और प्रेम ही चाहिए होता है और कुछ नहीं। ये सच्ची घटना आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली। एक बार एक औरत श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनके पास लड्डू गोपाल का विग्रह था, जिसकी वह हर रोज सेवा करती थी, रोज स्नान करवाती थी, रोज नए वस्त्र पहनाती थी। तो एक बार उसे तीर्थ यात्रा के लिए 1 महीने के लिए घर से दूर जाना पड़ा। तो ऐसे में वह चिंतित हो गई कि वह अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेगी। उसने अपनी बहू, जिसकी अभी अभी नई शादी हुई थी, उससे कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद क्या तुम मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करोगी। तो बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, आप मुझे बता दीजिए कि कैसे करना है, मैं कर दूंगी, मैं पूरी श्रद्धा से इनकी सेवा करूंगी। ऐसे में सासू माँ भी खुश होगी और उसे सब कुछ बताया। उसकी सासू माँ कहने लगी, बहू सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराना है, उसके पश्चात उनको सुंदर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी, मुकुट पहनाना है, इत्र लगाना है, उसके पश्चात ठाकुर जी को दर्पण दिखाना है। दर्पण में जब ठाकुर जी मुस्कुराएंगे तो उनको भोग लगा देना। बहू ने हाँ तो बोल दिया। सास भी निश्चित होकर और खुश होकर चली गई। उसे लगा कि अब ठाकुर जी की सेवा अच्छे से होगी। सासू माँ के तीर्थ यात्रा पर जाने के पश्चात जब पहले दिन बहू ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान करवाया, उसके पश्चात सुंदर वस्त्र, आभूषण, मुकुट पहनाया, बांसुरी अर्पित की और फिर इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। उसे याद आया कि माँ जी ने कहा था कि जब ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुराते हुए दिखेगा तो ही उन्हें भोग लगा देना। लेकिन उसे लगा कि ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुरा नहीं रहा है। वह सोचने लगे कि शायद ठाकुर जी को मेरा किया जो श्रृंगार है वो पसंद नहीं आया, इसलिए वह मुस्कुरा नहीं रहे हैं। उसने ठाकुर जी को फिर से स्नान करवाया और श्रृंगार की सारी प्रक्रिया दोहराई। देखिए, ये जो महिला थी ये बहुत ही सरल थी। उससे बार बार यही लगता रहा कि ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे हैं और फिर से वह स्नान करवा रही है, श्रृंगार कर रही है। तो ऐसे में ठाकुर जी को मन ही मन में बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं ही इतने चंचल। सर्दियों के दिन थे, लेकिन बहू बार बार ठाकुर जी को स्नान कराती और श्रृंगार को बदलती रही। आखिर में कई बार ये प्रक्रिया करने के पश्चात उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। 1 महीने तक लगातार वह ठाकुर जी की इसी तरह सेवा करती रही। 1 महीने के पश्चात जब उसकी सास वापिस आई तो कहने लगी कि बहू, अब से लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं करूंगी। बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, जैसा आपको लगे। अगले दिन सुबह सासू माँ ने ठाकुर जी को स्नान करवाया और श्रृंगार किया, दर्पण दिखाकर भोग भी लगा दिया। रात को ठाकुर जी उनके सपने में आए और कहने लगी, तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपने बहू को दे दो, क्योंकि उसकी सेवा में जो भाव है उसमें मुझे बहुत ही आनंद आता है। तुम भी मुझे हर रोज स्नान करती हो, लेकिन उसने मुझे स्नान कराया, वस्त्र, आभूषण, मुकुट, बांसुरी पहनाई, लेकिन जब भी वह मुझे दर्पण दिखाती थी तो उसे लगता था कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा, इसलिए वह बार बार मुझे स्नान
स्नान कराया उसने, वस्त्र आभूषण बदले। उसके इस बोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ता है, इसलिए उसकी सेवा में सच्ची भक्ति का रस मिलता है। सपने के पश्चात उसकी नींद खुल गई। अगले दिन सुबह उठते ही सासू माँ ने सपने को परखने के लिए बहू से पूछा कि मेरे जाने के पश्चात तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी। बहू ने सारी बात सासू माँ को बता दी। सासू माँ से कहने लगी कि तू धन्य हो, तुम्हारे कारण मुझे सपन में ठाकुर जी के दर्शन हुए। और बहू से कहने लगी कि ठाकुर जी चाहते हैं कि उनकी स्नान और श्रृंगार तुम करो। ये कहते हुए सास ने अपना सपन जो है बहू को सुना दिया और बहू बहुत ज़्यादा खुश हुई कि ठाकुर जी उनकी सेवा से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान की सेवा सच्चे भाव से करनी चाहिए, क्योंकि वह सच्चे भाव पर ही रिझते हैं।